नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है वर्दी आपकी मेहनत हमारी, जहां पर कि मैं जीडी के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रेशियो, और रेशियो के अंदर आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी को क्लियर करने वाला हूं जिसका नाम है क्रॉस मैथ। विश्वास मानिए, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट क्लास अभी का होगा। ठीक है, एंजॉय करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि एंजॉय करते हुए जो आप सीख सकते हैं वो आप परेशान होते हुए किसी अवस्था में नहीं सीख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ क्रॉस मेथड को। सबसे पहले समझिए क्रॉस मेथड है क्या। आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मान लीजिए कोई रेशियो है, पहले कुछ धन था जिसका रेशियो कुछ है। ठीक है, मान लो 4:5 है। कुछ धन था जिसका रेशियो 4:5। अब इन दोनों धन में मैंने कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। तो आपसे पूछ रहा हूं रेशियो सेम रहेगा या अलग हो जाएगा। आप बोलोगे सर रेशियो अलग हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मान लो ये रेशियो सी रेशियो डी बन गया। ठीक है, तो समझिएगा आपका एक डेटा में भी चेंज हो सकता है, दोनों में भी चेंज हो सकता है, पॉजिटिव चेंज हो सकता है, निगेटिव चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसी अवस्था में क्या करना है, इनिशियल रेशियो लिखना है, इनिशियल रेशियो लिखना है, इनिशियल रेशियो लिखना है, बाद का रेशियो लिखना है, फाइनल रेशियो को लिखना है ईडी, और यहां पर चेंज को लिखना है। यहां पर क्या लिखना है बेटा, चेंज को लिखना है एमएन, चेंज लिखना है। एक में अगर चेंज हो तो एक का चेंज लिखना है, दोनों में अगर चेंज हो तो दोनों का लिखना है। ठीक है, क्रॉस कीजिए पहला दोनों को और घटा लीजिए। क्रॉस करने के बाद इसे घटाइए, मान लीजिए वो आ गया एक्स आ गया, तो रेशियो एक्स बराबर, यहां भी क्रॉस करके घटा लें तो रेशियो एक्स का मान लो वाई हो गया, तो रेशियो 1 का मान निकाल लीजिए तो वाई बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये जो रेशियो का मान निकला बेटा, ये पहले रेशियो वाले के लिए निकला। किसके लिए निकला बेटा, पहले रेशियो वाले के लिए निकला। इस बात को ख्याल कर लीजिएगा, बेहतर होगा जब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन को। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाता है अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इनिशियल रेशियो 1:2 था, जो कि बाद में 3:5 हो गया। कैसे भैया, आप बोलोगे सर पहले में भी 7 जोड़ दिया जाता है, दूसरे में भी 7 जोड़ दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है 5, 6। 6 में से 5 गया तो रेशियो 1। ठीक है, ठीक है, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस में, 7 या 21, 7 पच्चे 35, 7 या 21, 7 पच्चे 35, तो 35 में 21 गया तो 14 हो गया। तो एक का मान 14, तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 14 दूनी कितना, 28। तो बड़ी संख्या पूछ रहा बच्चों, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 28 होगी। सबका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है कि नहीं। अरे क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अरे बिजोड़ मेथड है, लाजवाब मेथड है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो देखिए इसे, इनकम का अनुपात दिया है और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है, और दोनों का बचत 200 रुपए। आप जानते हैं इनकम में एक्सपेंडिचर घटता है तो सेविंग आता है। अरे यस और नो। तो देखिए इनकम में एक्सपेंडिचर घटता है तो सेविंग आता है, तो इनकम में कुछ चेंज किया तो एक नया डेटा आया, है कि नहीं। तो इनिशियल रेशियो आपका होगा, इनकम हो गया 3:4, एक्सपेंडिचर हो गया 2:3, और सेविंग हो गया, इनका भी 200 है और इनका भी 200 है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, यहां क्रॉस करना है। 9 में से 8 गया तो 1, 400, 600, 600 में 400 गया तो कितना, 200। तो एक का मान 200, तो रमेश की आय हो गया 2 तिया 600, और सुरेश की आय हो गया 4 दूनी कितना, 800। 600 और 800 होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। अब तो आपको लग गया होगा कि इससे बेहतर कोई मेथड नहीं हो सकता है। अरे लगा कि नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आय का अनुपात है, ए और बी इतना रुपया खर्च करते हैं और बचत का अनुपात दिया है। तो ऑटोमेटिक इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग होगा। तो हम कह सकते हैं इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। देखिए चेंज हो रहा है, तो इनकम का रेशियो है 5:8, है कि नहीं।
और सेविंग का रेशियो है, सेविंग का रेशियो है 3-4, और आपका जो एक्सपेंडिचर है 36 और 60। 000 भी भूल जाओ, 000 लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि 3-3-6-0। देखिए आदत अभी से बनती है बच्चों, आदत अभी से बनती है, इन्हीं की डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे ऐसा नहीं होता। 3-3-0 यहाँ पर है, बस दिमाग में रखें। 24 में 20 गया तो 4, 180 में 144 गया तो 36। अब 36,000 कर लीजिए, तो एक का मान 9,000 हुआ, एक का मान कितना हुआ 9,000 हुआ। तो बी का बचत, अब सुनना, ये जो आप मान रख सकते हैं, ये जो आप मान रख सकते हैं, ये पहला रेशियो में लिखाता है, दूसरा में नहीं। दूसरा के सेविंग में डायरेक्ट मत रख देना, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका इनकम हो गया 98,72,000, इनका इनकम हो गया कितना 72,000, जिसमें कि एक्सपेंडिचर है इनका 60,000, इनका एक्सपेंडिचर कितना है 60,000। तो बताओ इनका सेविंग होगा 72,000 माइनस 60,000 बराबर कितना होगा 12,000 होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कभी भी रेशियो का मान सेकंड में मत रखना, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसका मान हमेशा फर्स्ट में ही रखाता है। तो आपका इसका इनकम हो गया 72,000, जिसमें कि इसका खर्च है 60,000, तो बचत कितना हो गया 12,000। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका कैरियर वर्क है। जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं, जिसे कि आपको सॉल्व करना होता है। अरे इस बार वर्दी लेनी है ना आपको, अगर वर्दी लेनी है तो सवाल तो आपको घर पे बनाना होगा। तो आप सभी बच्चे क्या करें, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखें। एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात इतना है, प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या। तो पहले रेशियो था 2:3:5, बाद में हो गया 4:5:7। कब हुआ मेरे भाई, जब इसमें भी 20 बढ़ा, इसमें भी 20 बढ़ा और इसमें भी 20 बढ़ा, ठीक है। कोई भी दो रेशियो ले लो, फर्स्ट सेकंड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो या फर्स्ट थर्ड ले लो। फर्स्ट सेकंड मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि छोटे छोटे नंबर है। तो 10 12, 12 में 10 गया तो 2, तो 100 में 80 गया, 100 में 80 गया तो 20, तो एक का मान हो गया 10, एक का मान कितना हो गया 10। तो तीनों बैच में छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या पहले था 5 3 8 2 10, रेशियो 10 था और एक रेशियो का मान 10, तो 10 रेशियो का मान कितना हो गया 100 बच्चे हो गए। तो प्रारंभ में टोटल 100 बच्चे थे। प्रारंभ में टोटल कितने बच्चे थे बच्चों, 100 बच्चे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसे देखें, इसे देखें, ए और बी के आय का अनुपात इतना है और उनके बचत का अनुपात इतना है और व्यय इतना है, ठीक है। इनकम है 8-11 और सेविंग है 7-9, जबकि इनका एक्सपेंडिचर है 25 और 35। मैं क्या बोला, 000 तत्काल भूल जाओ कि यहाँ 000 है। बार बार बोल रहा हूं, आदत सही बनाओ। अब आप यहाँ क्रॉस करो, 72 77, 77 में 72 गया तो 5, ये देखिए 225, 7-5-35, 7-5-35, 7-21, 245 में 225 गया, 225 245, तो कितना हो गया 20। एक का मान हो गया 4, एक का मान हो गया 4। तो बी का इनकम 11 चौका कितना 44, 000 बैठा दो, 44,000 होगा, 44,000 होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये देखिए जीडी 2021 का क्वेश्चन, और ये आपका एक और कैरियर वर्क है। इसका भी आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और इस प्रकार आशा करता हूं कि आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप एंजॉय भी इसको काफी किए होंगे। आपको पता है कि लगातार हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है कि बेस्ट कंटेंट कैसे आपको पहुंचाया जाए। अगर आप लोग को मजा आया हो या मजा आ रहा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें और आप अपनी इस फैमिली को खुद आगे बढ़ाएं। ये आपकी फैमिली है, इसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी है। मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। आप सभी बच्चे व्यस्त रहें और मस्त रहें। लव यू ऑल।